Good morning to all. Today we start chapter 4 of class 9. The chapter name is Linear Equation in Two Variable. इससे पहले क्लास 8 में हम लोग लीनियर इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशंस क्या होती है ना. इक्वेशंस वो होती है जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके फॉर्म होती है एंड इसके अंदर साइंस यूज़ होते हैं, है ना, प्लस माइनस या जो भी. तो हमने इक्वेशन सॉल्व तो करी है. क्लास 9 में हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाम से पता पड़ रहा है आपको कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, टू वेरिएबल्स. मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ कि वन वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या होती है. कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, दैट इज ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि पूरी टर्म 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे जो हमारा x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं. एंड जो हमारे a एंड b है ये क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होगी. और जहाँ पे वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमेशा जो a है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा ऑलवेज. तो ये किस तरह की इक्वेशन है तो ये भी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी पावर 1 होती है, सिंगल पावर होती है. अब यहाँ पे x सिंगल है, पावर 1 है इसकी. अगर इसकी पावर 2 होती तो ये बन जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइन, फिलहाल तो ये लीनियर इक्वेशन है बट इन वन वेरिएबल, बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ x यूज़ किया है. अगर हम इसे ऐसे लिखें, अब ये क्या है, अब ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हमने कौन कौन से यूज़ करें. वी यूज वेरिएबल x एंड y एंड a b एंड c इज कांस्टेंट. ये समझ में आया. तो जो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सी इक्वेशन पे बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर आपसे बोलते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दी है ना एग्जाम्पल के लिए इसी फॉर्म की, और आपसे पूछा भाई व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c, तो आप लोग क्या बताओगे कि जो x का जो वैल्यू x के साथ आती है उसका जो वेरिएबल के साथ आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a. x का कोफिशिएंट क्या है, a. y का कोफिशिएंट क्या है, b. c तो वैसे भी सिंगल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. तो आप ध्यान रखना जो भी हमेशा x के साथ आएगा या उसका कोफिशिएंट होगा वही वैल्यू a होगी, और जो y के साथ आएगा जो y का कोफिशिएंट होगा वही वैल्यू हमारी b होगी. क्लियर है. अब इसके आप क्वेश्चन देखो. एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं आपको पहले इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ कि आपको करना कैसे, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे. मान लीजिए इक्वेशन है दैट इज 3x इक्वल्स टू 8/3y प्लस 10. आपको पहली बात तो उसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस. ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, हमें इंडिकेट करना है. सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जहाँ पे हमें सारी जो भी हमारे कोफिशिएंट या वेरिएबल्स है वो हमें वन साइड मिले, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे हो सकता है बट इक्वल टू में हमें क्या चाहिए होता है, ऑलवेज 0. तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले इक्वल्स टू में 0 लेके आएंगे. अब कैसे, आप चाहो तो इसको यहाँ ला सकते हो, नहीं तो इन दोनों को इस साइड भी कर सकते हैं हम लोग. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला कोफिशिएंट जो है हमारा उसको प्लस में रहने देंगे, इन दोनों को यहाँ लेके आएंगे. ये यहाँ से गया तो माइनस का हो गया, ये यहाँ से गया तो ये भी माइनस का हो गया. तो इक्वेशन क्या बनी, ये बनी. ठीक है, नाउ आपको लिखनी है वैल्यू ऑफ a b c. तो वैल्यू ऑफ a b c आप कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया था आपको कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू a की होती है. तो a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -8/3. x y मत लिखना आपकी बात, ठीक है, सिंगल वैल्यू आती है. एंड व्हाट इज c, c इज -10. ये समझ में आया. साइन के साथ लिखना है आपको, तब जाके ये वो वैल्यू आपकी सही होगी. अगर उसके आगे माइनस है तो आप माइनस पुट करो वैल्यू के अंदर, प्लस है तो उसको ऐसा का ऐसा लिख दो. ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x एंड पेन भी ₹y. सबसे पहले जो उसने हमें हिंट दिया उसको यूज़ करते हैं कि लेट
₹X एंड पेन ₹Y। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना, नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की ट्वाइस है, नोटबुक की कॉस्ट पेन की ट्वाइस है। तो एक सिंगल नोटबुक जो आती है, ये नोटबुक है, वो पेन के डबल ₹में आती है, दैट इज़ 2y। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन, है ना, क्योंकि इक्वल में आएगी, क्योंकि उसने बोला कि वो उसकी इक्वल है, तो इक्वल लगाएंगे और जो सिंगल है उसको सिंगल लिखेंगे, ट्वाइस को डबल कर देंगे। लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें इक्वल टू में क्या चाहिए होता है, 0। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब x के साथ कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड b की वैल्यू -2। और आप चाहो तो लिख सकते हो कि हैंस इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड, अभी हमने एग्जांपल किया था वैसे ही कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अपन यहाँ साइड में लिख के रखते हैं इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। एंड देन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। सबसे पहले अगर इसको इससे कंपेयर करें तो पहली बात तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इक्वल टू के पास c की वैल्यू आ रही है, हमें c की वैल्यू यहीं पे चाहिए होती है। सबसे पहले इसको यहाँ लेके जाएंगे, शिफ्ट किया इसको, ये हो गया। अब स्टैंडर्ड बन गई ये। नाउ वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -3.5 बार। क्लियर है, इजी है ये तो। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो इसका, x इक्वल टू 3y, है ना, इक्वल में हमको 0 चाहिए, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये हो गया माइनस का। अब x के साथ का कोफिशिएंट होता है a और y के साथ का कोफिशिएंट होता है b। यहाँ पे c कितना है 0, आपको ये मेंशन करना है कि c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। सेवेंथ वाला देखो, y -2 इक्वल टू 0, इक्वल्स में 0 है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मत कर देना कि x की वैल्यू मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, नहीं, x वाला कोफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पे, x का वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, तो x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, ऐसे करना है हमें इसको। ठीक है, थर्ड वाला भी सेम ही है, पहले उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, सारी वैल्यू एक तरफ, फिर साइन के साथ इसको पुट कर देंगे, लाइक a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इज -6। ठीक है, ये तो हुआ हमारा 4.1 खत्म इसके अंदर, क्योंकि 4.1 छोटी छोटी 2 क्वेश्चन थे और बेसिक चीज़ थी खाली। आपको 4.1 के अंदर मुझे बताना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली की होती क्या है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और उसको आप लिखते कैसे हो बस ये बताना था। 4.2 में हम देखेंगे कि हमको उसका सोल्यूशन निकालने हो तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसका अगर एक क्वेश्चन देखो कि अगर आपको, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ दे रखा हो तो उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करोगे। मैंने कि स्टेटमेंट लिखा है कि एज ऑफ x इज मोर देन एज ऑफ y बाय 10 ईयर्स। इसका मतलब ये होता है कि x की एज जो है वो y की एज से ज़्यादा है, कितना, 10 साल ज़्यादा है ना, कि एज ऑफ x इज मोर देन y, यानी कि x बड़ा है और कितना बड़ा है 10 साल। तो हमको यहाँ पे x y तो मानना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x y हम लोग एज अ पर्सन ले रहे हैं। तो जो हमारे x की एज है ना वो y की एज से 10 साल ज़्यादा है। आप इक्वेशन को ऐसे देख लिया करो, उसका ट्रांसलेट कर लिया करो एंड देन उसको पुट करके देखा करो कि मतलब ये कहना, मतलब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि किसकी वैल्यू किससे ज़्यादा है तो +10, कम है तो माइनस, गुना में कुछ है कि इतना टाइम है इसका, दैट इज़ 3 टाइम 2 टाइम वट एवर, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तो वो चीज़ हमें यूज़ करनी है यहाँ पे, जैसे कि x इक्वल्स टू y प्लस 10, क्योंकि x बड़ा है तो x अकेला आएगा और y से कितना बड़ा है 10 ईयर्स बड़ा है तो 10 ईयर्स प्लस आएंगे ऐसे। एंड देन
x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हो गई लीनियर इक्वेशन जहाँ पे आपका जो x का कोफिशिएंट है, अगर क्योंकि अभी हमने वैल्यू निकालना सीखा नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ 1 है और y का कोफिशिएंट हमारा -1 है। अच्छा, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करेंगे तो ये जो 10 है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये ए बी लिखना है मुझे यहाँ पे, a 1 है, b -1 है एंड c इज -10। क्लियर है? अब देखो इसको तो हम लोग यही सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारी 4.1 ओवर हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 4.2, जिसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या आपसे बोले कि इसमें x और y की वैल्यू निकाल के बताओ तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखेंगे हमारे 4.2 के सेकंड वीडियो के अंदर। ठीक है, फाइन। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।